गुड मॉर्निंग 7th क्लास। हमारा टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, तो हमने टेंस पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स विच आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स फॉर एक्सप्रेसिंग परमिशन, possibility, ability, obligation, suggestion, request and so on. They indicate the attitude, intention and mood of the speaker. तो ये क्या कह रहा है कि मॉडल और मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है आर वर्ब्स, वे वर्ब होती है विच आर यूज्ड बिफोर, जो हमेशा किसके आगे यूज़ की जाती है, ऑर्डिनरी वर्ब्स जो होती है उनके आगे यूज़ किए जाते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग, प्रकट करने के लिए, परमिशन, परमिशन यानी आज्ञा, किसी को आज्ञा देना या आज्ञा लेना, पॉसिबिलिटी संभावना, एबिलिटी योग्यता, ऑब्लिगेशन आज्ञा, सजेशन सलाह, रिक्वेस्ट एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो मॉडल या जो मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती है वह हमेशा ऑर्डिनरी वर्ब जो है उनके आगे यूज़ की जाती है प्रकट आपकी परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन, सजेशन या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। दे इंडिकेट द एटीट्यूड, ये क्या करती है कि जो मूड ऑफ द स्पीकर यानी बोलने वाले का जो मूड है, स्पीकर यानी जो बोलने वाला जो होता है, बोलने वाले के मूड को, उसके एटीट्यूड को और उसका जो इंटेंशन होता है, जो इरादा होता है, उसको इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है वर्ड यूज्ड एज मॉडल्स आर शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, बी, एबल टू, मे, माइट, आउट टू एंड मस्ट। जो वर्ड्स मॉडल के रूप में यूज़ किए जाते हैं वह है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, बी, एबल टू, मे, माइट, आउट टू एंड मस्ट। ये सारे जो है वह मॉडल्स है, ये आपके मॉडल्स कहलाते हैं। फिर है मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। मॉडल्स जो है वह हमेशा मेन वर्ब से पहले लगते हैं, यानी कि जो मेन वर्ब होती है उनके पहले मॉडल का यूज़ किया जाता है, अनलेस दे आर यूज्ड इन अ क्वेश्चन टैग, यानी कि जब तक कि वह क्वेश्चन के रूप में यूज़ नहीं हो जाता, जब तक कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो जाता, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लग जाता है, तब तक वो सेंटेंस ऑर्डिनरी सेंटेंस रहता है। और ऑर्डिनरी सेंटेंस में वर्ब की मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब के पहले हम मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है मे टेक, तो मे आपका मॉडल है, टेक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, तो ये हो गया मे टेक। जैसे कुड ओपन, तो कुड आपका मॉडल है, ओपन आपकी मेन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के पहले हमने कुड का यूज़ किया। तो अब हम देखेंगे कि आपके कोर्स में कौन कौन से मॉडल्स है और कैसे उनका यूज़ किया जाता है। अब है मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कैन, तो कैन का यूज़ कहाँ होता है, कैन का यूज़ जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। और उसमें एबिलिटी, इनएबिलिटी, परमिशन, कैपेबिलिटी, ये सब कैन में यूज़ होती है, यानी कि कितनी आपकी योग्यता है, इनएबिलिटी अयोग्यता, परमिशन यानी आपको आज्ञा दी जा रही है, कैपेबिलिटी यानी आपकी जो सामर्थ्यता है, आप कितना आपकी क्षमता है, उसमें कैन का यूज़ होता है। और कैन का जो पास्ट टेंस होता है उसमें कुड का यूज़ करेंगे। जैसे वो चीज़ मैं 10 साल पहले कर सकता था, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एबिलिटी, लेकिन कौन सी वाली, पास्ट, पास्ट में कौन सी एबिलिटी होती है उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। जैसे इनएबिलिटी है तो वो भी पास्ट में, कैपेबिलिटी पास्ट। और कुड का यूज़ कहाँ किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के अंदर कुड का यूज़ किया जाता है। फिर देखो जैसे एग्जाम्पल, कैन का एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, तो ये प्रेजेंट टेंस है कि आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, मैं बिना चश्मे के, बिना ग्लासेस के पढ़ सकता हूँ। तो ये उसकी एबिलिटी है, लेकिन एबिलिटी कैसी है, प्रेजेंट ही है, तो ये यहाँ पर आपके कैन आ गया। आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, कैपेबिलिटी,
तो ये क्या कह रहा है कि मैं 100 किलो का वेट जो है वह उठा सकता हूँ। यह क्या बता रहा है, उसकी कैपेबिलिटी बता रहा है, यानी कि उसकी सामर्थ्यता बता रहा है, क्षमता बता रहा है कि वह कितने केजी का वेट जो है वह उठा सकता है। अब इसी में हम एग्जाम्पल देखते हैं कुड का। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस अ फ्यू ईयर्स बैक। तो ये क्या कह रहा है, आई कुड रीड। अब देखो फ्यू ईयर्स बैक यानी कि कुछ सालों पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। तो पास्ट स्टेबिलिटी हो गई उसकी। तो पास्ट स्टेबिलिटी होते ही क्या आ गया, यहाँ पर कुड आ गया। आई कुड लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वॉज यंग। इसमें भी क्या बताया है कि जब मैं यंग था, जब मैं जवान था, तब मैं क्या कर सकता था, 100 किलो का वजन उठा सकता था। यानी प्रेजेंट के अंदर वह 100 kg का वेट नहीं उठा सकता है। पास्ट के अंदर जब वह यंग था तब वह 100 kg का वेट उठा सकता था, और इसीलिए ये इसकी पास्ट कैपेबिलिटी हो गई। फिर है कुड यू हेल्प मी। तो हम किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट कैसी है, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्रता से किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड यू हेल्प मी। तो यहाँ पर कुड का यूज किया जाएगा। अब आता है कि सेंटेंस कैसे आएगा। तो सेंटेंस कैसे आता है, ये चीज़ जो है वो आपके दी हुई नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर। आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे कहाँ पर फिल करना है। कैन कहाँ पर आएगा, कुड कहाँ पर आएगा, और आपको यहाँ ऑप्शन में मॉडल दे दिया जाएगा। जैसे आई रीड विदाउट ग्लासेस, आपको पता करना है आई रीड विदाउट ग्लासेस, प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो कैन आएगा या कुड। तो हमें वहाँ पर क्या लिखना है, प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन लिखेंगे। आई डैश लिफ्ट 100 kg वेट, यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन आएगा। इसी तरह से आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। अब ये सेंटेंस इतना ही है, तो देखो इतना सेंटेंस ही था तो हमने कैन लिख दिया, लेकिन इसके आगे वापस क्या दे दिया, अ फ्यू ईयर्स बैक, यानी कि कुछ सालों पहले। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो हमने यहाँ पर कुड लिख दिया। फिर आई लिफ्ट 100 kg वेट व्हेन आई वॉज यंग, वॉज आ गया यहाँ पर, क्लियर है यहाँ पर कि पास्ट की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कुड। फिर है यू हेल्प मी। तो देखो पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमने अभी तो एक ही वर्ड पढ़ा है और वो कौन सा है, कुड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कुड, कुड यू हेल्प मी। अब है हमारा नेक्स्ट मॉडल। अब नेक्स्ट है शुड। शुड का मीनिंग होता है चाहिए। तो शुड का यूज़ जो है वह जहाँ एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल या मॉरल ड्यूटी होती है वहाँ पर शुड का यूज़ होता है। तो एडवाइस का मीन होता है सलाह, सजेशन यानी परामर्श, प्रपोजल यानी प्रस्ताव, और मॉरल ड्यूटी यानी कि जो आपका नैतिक कर्तव्य होता है वहाँ पर शुड का यूज़ किया जाता है। फिर लिखा है कंपल्सन और नेसेसिटी, और फिर मैंने क्रॉस किया है। इसका मतलब ये होता है कि शुड वाला जो सेंटेंस है, शुड वाले जो मॉडल्स है, उसमें कंपल्सन यानी अनिवार्यता और आवश्यकता का कोई भाव नहीं होता है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही है, आपको सिर्फ सलाह दी जा सकती है, आपके सामने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। अब मानना है या नहीं मानना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल है, यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर्स। ये क्या है, आपकी मॉरल ड्यूटी है, आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको, तुम्हें या आपको अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर टीचर्स की तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए, आपका नैतिक कर्तव्य, लेकिन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना भी क्या है, आपका मॉरल ड्यूटी है। फिर नेक्स्ट है सीता शुड नॉट गो देयर एट नाइट। सीता को वहाँ रात में नहीं जाना चाहिए। ये क्या है, एडवाइस, सलाह दी जा रही है कि सीता को वहाँ रात में नहीं जाना चाहिए। अब जाना है या नहीं जाना ये सीता पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं कि उसको यहाँ पर नहीं, रात में यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा विल का यूज़। जो मॉडल विल है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो मॉडल के अंदर टेंस से बिल्कुल अपोजिट होता है। मॉडल के अंदर आई और वी के साथ में विल का यूज़ होता है।
तो अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है आई से स्टार्ट हो रहा है, आपको मॉडल समझ में नहीं आ रहा है और ऑप्शन में विल वुड लिखा हुआ है, विल शैल लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप आई के साथ में वहाँ पर विल लिख दीजिए, आपका राइट हो जाएगा। अब क्या है, आई और वी के साथ में विल का यूज़ करना है, लेकिन कंडीशंस क्या क्या है, सर्टेनिटी निश्चितता, थ्रेट धमकी, ऑर्डर आदेश, प्रॉमिस वादा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो इन सभी कंडीशन के अंदर जो है वह विल का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल, आई विल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें किताब दूंगा, तो ये क्या कर रहा है, वो उससे प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें बुक जो है वह अवश्य दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विल बी द चैंपियन वन डे, डिटर्मिनेशन है, उसका दृढ़ निश्चय है कि एक दिन मैं चैंपियन बनूंगा, एक दिन मैं विजेता जरूर बनूंगा। तो इसमें क्या है, उसकी दृढ़ निश्चयता जो है वह शो हो रही है। तो इसी तरह से देखो, हमने कैन पढ़ा जिसमें हमने प्रेजेंट की एबिलिटी, इनएबिलिटी, कैपेबिलिटी और परमिशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने कुड पढ़ा, तो कुड क्या होता है, कैन का पास्ट होता है, तो उसके अंदर जो पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की इनएबिलिटी, पास्ट कैपेबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ये सभी कुड में होता है। फिर नेक्स्ट हमारा शुड, शुड का मीन चाहिए और एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल, मॉरल ड्यूटी, इन सब में शुड का यूज होता है और कंपल्स और नेसेसिटी नहीं होती है। फिर विल, विल में आई और वी के साथ में विल का यूज होता है। कंडीशंस होती है आपकी सर्टेनिटी, थ्रेट, ऑर्डर, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन। तो ये आपके विल तक मॉडल्स जो है वो कंप्लीट। अब आता है इसके नेक्स्ट वुड। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ वुड, यानी कि वुड का यूज। वुड का यूज जो है वह पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट यानी कि आपकी जो भूतकाल की जो आदतें हैं उसके लिए, फिक्स्ड प्लान यानी कि कोई एक नियोजित योजना जो होती है उसके लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे वुड यू कम टू टेक टी टुमारो, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या कल तुम यहाँ चाय लेने के लिए आओगे, तो ये आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। सेकेंड हमने लिखा है ही वुड प्ले विथ टॉयज इन हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी बचपन, यानी कि वह अपने बचपन में अपने खिलौनों के साथ खेला करता था। तो क्या हो गया, ये उसकी पास्ट हैबिट हो गई। हमने लिखा है भूतकाल की आदत, पास्ट हैबिट, तो पास्ट हैबिट में क्या हो गया कि वह अपने बचपन में अपने खिलौनों के साथ में खेला करता था। फिर नेक्स्ट है यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग। तो मस्ट का मीन भी होता है चाहिए। अब इससे पहले हमने शुड में पढ़ा था कि शुड का मीन भी चाहिए, मस्ट का मीन भी चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मस्ट शुड के अंदर कंपल्सन और नेसेसिटी नहीं होती है, जबकि मस्ट के अंदर कंपल्सन और नेसेसिटी होती है, यानी कि बाध्यता जिसको बोलते हैं वो बाध्यता होती है, यानी आपको वो काम करना ही करना है। उसके कंपल्सन हो गया, आपके नेसेसिटी हो गया। फिर है ड्यूटी, आपका कर्तव्य है यह। सर्टेनिटी यानी निश्चितता, आप कितने श्योर है उसके ऊपर, दृढ़ निश्चयता जिसको बोल सकते हैं, और वह भी यही है। फर्म डिटर्मिनेशन का मतलब भी यही है, दृढ़ निश्चयता। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, यानी आपको किसी चीज़ के लिए रोका जाता है, मना किया जाता है, तब हम प्रोहिबिशन का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, यू मस्ट स्लीप एट नाइट, तो रात में तुम्हें सोना चाहिए। ये क्या है, कंपल्सन है, अनिवार्यता है, बाध्यता है कि रात में तो तुमको क्या करना है, सोना ही है। शी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, ये क्या है, नेसेसिटी, अनिवार्यता कि शी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, की उसे अपने परिवार के लिए खाना पकाना चाहिए। दे मस्ट रेस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, तो क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उन्हें अपने पेरेंट्स, माता पिता की रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर है यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट ऑन क्राउडेड रोड्स। क्राउडेड रोड्स यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली सड़क होती है। प्रोहिबिशन यानी निषेध, मना किया जा रहा है कि तुम्हें क्राउडेड रोड्स यानी कि जो भीड़ वाली सड़कें हैं वहाँ पर तेज ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके कुछ मॉडल्स हैं जो आपके कोर्स में दे रखे हैं और उनके साथ में उनकी कंडीशंस दे रखी है। तो ये आप कंडीशंस के साथ आप इन्हें पढ़े और समझे। फिर आता है इसके साथ में इसके कुछ और अदर एग्जाम्पल्स।